हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। यह स्टोरी एक कर्म के फल के अनुसार है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। तो फ्रेंड्स, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छे ही फल मिलेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो हमको बुरे ही फल मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, कर्मों का फल सबको मिलता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर, बहू बनकर कौन आता है? जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है वही आता है। एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं थे, न भाई बहन था, न उसकी कोई शादी हुई थी। तो वह अकेला ही कमा कमा के फ़ौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में ही एक सेठ जी को फ़ौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारा कारोबार में लगा दूंगा, तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज़ थी कि जितने ज़ोर से लगाम खींचे उतने ही तेज भागी। खींचते खींचते घोड़ी के गलफर भी कट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया, तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं, तो ये पैसा तो अब किसी को देना है नहीं, अब मेरे पास ही रहेगा। कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा, तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश हुए कि भगवान की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़के भी हो गए, लेने वाला भी मर गया। सेठ भी बहुत खुश हुआ। वह लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा, भाई यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही घर में आ गई बहू रानी, दुल्हन आ गई, तो उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ दौड़ जा रहे हैं। तो जो वैद्य जी दवा दे रहे हैं वो दवा खिला रहे हैं लड़के को, लेकिन वो दवा कोई असर नहीं कर रहा है। तो बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ गया, पैसे बर्बाद हो रहे हैं और बीमारी बढ़ती ही जा रही है, रोग कट नहीं रहा है, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, यह बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला, कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया, शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब यह बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया है, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है, घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी सेठ की कमर जवान में ही टूट गई, सब लोग रो रहे हैं। तब एक महात्मा जी आ गए, उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना। लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों। सेठ महात्मा, जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा, तो सेठ, हाँ कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा, अरे उस दिन आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ, किस दिन।
महात्मा रे जिस दिन फौजी मर गया था, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया और कारोबार भी चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे सेठ। हाँ महाराज, खुश तो था महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई थी। सेठ जी किस दिन? महात्मा अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था उस दिन। सेठ महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी खुश हो गया, इसमें क्या बात है। महात्मा उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। सेठ जी किस दिन? महात्मा रे जिस दिन बेटा ब्याने जा रहे थे। सेठ महाराज, बेटा ब्याने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा, तो जब इतनी बार खुश हो गए थे तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ महाराज, यह जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया है, यह जरा सी बात है। महात्मा रे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लगाया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए वह भी वेद जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन वह जवान बहू रानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था, तो उसके साथ ऐसा गुनाह क्यों किया? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था, इसने भी जवानी में उसको धोखा दिया था। वेद शास्त्र में, पुराणों के साथ साथ सभी साधु संत ये कह गए हैं कि संसार में कर्मों का लेखा जोखा, इसमें जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से भवसागर से पार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा स्टोरी? तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।